So hey everyone, welcome back to my channel. This is Anushka, a final year law student and your career coach. तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सब के लिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कुछ सरकारी नौकरियों के ऑप्शन लेके आई हूँ, जिसमें मैंने डिफरेंट सरकारी नौकरियों के बारे में डिस्कस किया है जो आपको हाई सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट इज एसएससी सीजीएल, जिसमें आपको इनकम टैक्स ऑफिसर, ऑडिटर जैसी कुछ पोस्ट मिलती है। वैसे तो एसएससी सीजीएल के थ्रू बहुत सारी पोस्ट में सिलेक्शन होता है, बट इस वीडियो में हम सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स की तरफ से हम देखें तो उनके लिए ऑडिटर, अकाउंटेंट, आईटीओ, असिस्टेंट जैसी कुछ पोस्ट है जिनको आप टारगेट कर सकते हो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। और ये बहुत ही अच्छी एक जॉब है जिसमें आपको, गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आपको 30,000 से लेके 70,000 तक की सैलरी मिलती है, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी। ऑल्सो आपकी सिटी पे भी डिपेंड करता है। फिर टाइम टू टाइम ये सैलरी बढ़ भी जाती है। अगर हम इसके एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो शायद ये एग्जाम 2 टाइम में होता है, मुझे इतना श्योर नहीं है। मतलब पहला आपका सिर्फ एग्जाम होता है, वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो देन आप जो दूसरा एग्जाम देते हो उससे आपकी जो कट ऑफ मार्क्स बनती है। वैसे आप एक बार कंफर्मेशन के लिए गूगल पर चेक कर लेना। नेक्स्ट इज बैंक पीओ, जिसमें एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ आता है। ये बैंकिंग सेक्टर की जॉब होती है। अब कॉमर्स स्टूडेंट को इसमें क्यों बेनिफिट मिलता है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको फाइनेंस, अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ना थोड़ी इजी हो जाते हैं, क्योंकि आप पहले से पढ़कर आ रहे होते हो, तो आपके लिए बहुत सही हो जाता है। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहले प्री होता है, फिर मेन होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। सैलरी 75,000 से ऊपर ही होती है। इससे कम भी अगर होता तो थोड़ा 10-20 का अंतर होता होगा, बाकी इसकी सैलरी मेनली इतनी ही होती है। तो एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट करियर ऑप्शन है जो आप अपने लिए चूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। ये बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी है। इसके अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम 2 फेज में होता है। पहला आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो तो ही आप फिर दूसरे एग्जाम में बैठ सकते हो। एज लिमिट इसमें 21 to 30 है। अगर आप 21 से 30 के बीच में हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। ग्रेजुएशन में आपको 60 मार्क्स चाहिए, एंड अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो 55% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप एग्जाम दे सकते हो। अगर मैं इसमें जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो आप सेंट्रल बैंक में एज अ मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हो, जिसमें आपको टेक केयर ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डेवलप न्यू रूल्स, मैनेज लीड बैंक स्कीम्स इन रीजनल ऑफिसर जैसे कुछ काम होते हैं आपको, जो आपको करने होते हैं। सैलरी बहुत ही अच्छी होती है, 30 to 40 सीटीसी तक की आपको सैलरी मिलती है। जो एक्स्ट्रा पर्क्स है वो तो मत ही पूछो, एचआरए, सीए, एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, फ्यूल अलाउंस एंड मैनी मोर। तो ये बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली अपने लिए चूज कर सकते हो। इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है देन फ्यूचर तो आपका सेट है। नेक्स्ट इज एसएससी सीएचएसएल। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ग्रेजुएशन तक का वेट कर सको तो आप डायरेक्ट 12th के बाद भी ये वाला एग्जाम दे सकते हो। इसमें आपको एंट्री लेवल जॉब्स मिलती हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, ऑडिटर जैसे कुछ जॉब्स मिलती हैं, और ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। फिर अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप ये जॉब के साथ साथ भी आगे किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। तो इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट तो आप ये डेफिनेटली चूज कर सकते हो। और इसकी सैलरी के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ 40 to 50,000 तक की तो रहती होगी, या थोड़ी बहुत कम ज्यादा भी हो सकती है। आप एक बार गूगल पर चेक कर लेना। नेक्स्ट इज LICAAO। ये बहुत 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 ही अच्छी सरकारी नौकरी है। इसके लिए मेरी सिस्टर भी प्रिपेयर कर रही है। अगर हम इसके जॉब रोल की बात करें तो इसमें डेस्क बेस्ड आपकी जॉब होती है, जिसमें आपको पॉलिसी प्रोसेसिंग, क्लेम्स मैनेजमेंट जैसे कुछ काम करने होते हैं। बाकी आप डिटेल में गूगल में एक बार चेक कर लेना। एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो प्री, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू जैसे सभी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब के, वैसे ये भी एग्जाम होता है। सैलरी इसकी बहुत ही अच्छी होती है। 85,000 समथिंग की कुछ बेसिक सैलरी होती है, फिर सारे जो अलाउंस वगैरह जोड़ के 1 लाख प्लस पहुंच जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसको जरूर अपने लिए टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफेंस अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस, जिसके थ्रू आप आर्म फोर्सेज जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अकाउंट ऑफिसर बनते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशनल एंड बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी है। अगर मैं इसके वर्क की बात करूं कि आपको इसमें क्या काम करना पड़ेगा, तो इसमें आपको बजटिंग, फाइनेंशियल एडवाइस फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, ऑडिट जैसे कुछ काम करने होते हैं। इसकी सैलरी अलग अलग पोस्ट, अलग अलग रैंक के हिसाब से होती है, बट अगर मैं जनरली बात करूं तो हाँ 70 to 80,000 आपको मिलेगी ही मिलेगी। और इसमें आपको यूपीएससी के थ्रू इसमें आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये जॉब भी टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवे। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप इंडियन रेलवे को भी एज अ करियर चूज कर सकते हो। इसमें आपको एग्जाम देना होता है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम, और उसके थ्रू आपको स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ट्रैफिक असिस्टेंट जैसे कुछ पोस्ट मिलती है जहाँ पर आप काम कर सकते हो। इसकी सैलरी भी समथिंग 30 to 40,000 समथिंग ही होती है शायद, मैं क्लियर नहीं हूँ, आप एक बार गूगल पे चेक कर लेना।
और इसका एग्जाम वगैरह भी, एग्जाम पैटर्न भी आप गूगल पर चेक कर लेना। मुझे इसके बारे में डिटेल पता नहीं थी तो मैंने इसमें शेयर नहीं किया, बट आप एक बार गूगल में जाकर चेक कर लेना क्या होता है, कैसा होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। बट हाँ, इस तरह कॉमर्स स्टूडेंट तो आपको जो पोस्ट मिलेंगी, आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली जो मैंने जितनी भी जॉब बताई आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, बहुत ही अच्छी रेपुटेशनल जॉब है और आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट इससे मिलते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। ऐसे और करियर ऑप्शन से जुड़े वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें भी जाकर जरूर चेक कर लेना। और अगर आपको कोई डाउट या सजेशन होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।